कभी सीजीपीएससी के सवाल में यह मत पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के सबसे युवा मंत्री कौन है, सब छत्तीसगढ़ के सबसे करोड़पति मंत्री कौन है और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री कौन है। तो आप जो है परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं साय मंत्रिमंडल की पूरी कुंडली, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर उनके टोटल 11 मंत्रियों का टोटल ब्यौरा में, यानी कि हम आपको बताने वाले हैं कि वो कहां तक पढ़ाई किए हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, घर परिवार कितना है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, या फिर पहली बार वाले कितने विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको पूरी डिटेल में एक एक मंत्रियों का पूरा बायोडाटा और पूरी कुंडली मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि सरगुजा और दुर्ग संभाग की हम बात कर ले, क्योंकि एक समय था जब दुर्ग संभाग का दबदबा होता था भूपेश सरकार में, 4-5 मंत्री हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो है, तो हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल में जिस तरह से टिकट वितरण में चौंकाया था, उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी संगठन ने और आला कमान ने चौंका दिया है। बहुत सारे और नेता थे, बहुत सारे विधायक थे, सीनियर विधायक, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि 5 तो पहली बार चुनाव लड़े और वो मंत्री बन गए, और 2 इनमें से ऐसे भी हैं जो पहले विधायक रहे लेकिन वो पहली बार मंत्री बने। यानी टोटल 7 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और अपने विभाग संभालेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार को चलाने में उनकी भूमिका रहेगी। ऐसे 7 लोग हैं टोटल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अगर बात करें तो 12 लोग होते हैं। इन 12 में से 7 लोग ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। तो उनके मैं नाम बता दूं ताकि आपको अपडेट रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए डिप्टी सीएम बनकर। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, ओपी चौधरी पहली बार चुनाव जीते और पहली बार में ही मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल पहली बार इन्हें मंत्री पद का जिम्मा मिला। इससे पहले भी विधायक दोनों रह चुके हैं। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के कैबिनेट में कौन से संभाग का दबदबा है और कौन से संभाग इस बार कुछ नहीं मिला है या फिर कम दबदबा है। साय कैबिनेट में टोटल सरगुजा संभाग से 4 मंत्री हैं, वहीं दुर्ग संभाग से 2 है, इसमें एक दयालदास बघेल और विजय शर्मा। बस्तर से एक लौते जो है केदार कश्यप है। वहीं रायपुर से जो है 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल है इसमें। बिलासपुर संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं जब कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब किस संभाग को कितना मंत्री मिला था ये भी हम आपको बताते हैं। दुर्ग संभाग से टोटल 6 मंत्री हुआ करते थे, यानी कि ये समझो कि दुर्ग संभाग का जलजला हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था। सरगुजा और बिलासपुर संभाग से सिर्फ 2-2 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग का जलवा बरकरार है। रायपुर व बस्तर संभाग से 1-1 मंत्री उस समय बनाए गए थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी। अब जातिगत समीकरण पर भी ध्यान देते कि भाजपा सरकार में इस बार ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया गया, यानी कि ओबीसी विधायकों को कैबिनेट में ज्यादा जगह दी गई है। इसके बाद आदिवासी वर्ग से मंत्री हैं, जैसे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम हैं। इसके अलावा केदार कश्यप हैं और रामविचार नेताम हैं, जो 3 टोटल जो है आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, यानी कि सरकार में है। इसके बाद साय कैबिनेट में भी टोटल 6 ओबीसी हैं, अरुण साव, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल। वहीं 3 आदिवासी मैंने आपका नाम बता चुके हैं, विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम और केदार कश्यप। सामान्य वर्ग से बात करें तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल हैं। और वहीं एससी वर्ग की से बात करें तो दयालदास बघेल इकलौते हैं जो पिछले बार भूपेश सरकार में 2 एससी वर्ग से मंत्री हुआ करते थे। इस बार एससी वर्ग से इकलौते दयालदास बघेल हैं। वहीं दूसरी ओर भूपेश सरकार में अगर बात करें तो ओबीसी, आदिवासी, सामान्य वर्ग से टोटल 3-3 मंत्री बनाए गए थे। वहीं एससी वर्ग में सतनामी समाज से शिव डहरिया और मंत्री रुद्र कुमार गुरु को शामिल किया गया था, मैं जैसे मैंने पहले बताया। अभी आपके मन में सवाल होगा कि भैया सबसे ज्यादा पैसा वाला मंत्री कौन है और क्रिमिनल रिकॉर्ड किसके किसके खिलाफ है। तो मैं आपको बताता हूं कि जिन 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें से 8 तो करोड़पति हैं, एक को छोड़ दे तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन लोग हैं। साय सरकार के सभी मंत्रियों 12 मंत्रियों की बात करें तो 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दयालदास बघेल और ओपी चौधरी शामिल हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है, यानी कि किसी न किसी मामले में थाने में अपराध पंजीबद्ध है। दयालदास बघेल पर 1, ओपी चौधरी पर 5 मामले चल रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर 7 अलग अलग मामले। इसमें राजनीतिक मामले अधिकांश होते हैं राजनेताओं के साथ में। तुलना करें भूपेश सरकार जब थी तब उसमें तुलना करें तो सभी 12 मंत्री जो उस समय जब भूपेश सरकार के मंत्रिमंडल थे उसमें 12 के 12 मंत्री करोड़पति थे। तब जो है सबसे युवा मंत्री उमेश पटेल के पास था और उमेश पटेल थे और उनके पास 1,78,00,000 रुपए की संपत्ति थी, जैसा कि उन्होंने अपना शपथ पत्र उस समय दिया था। वही डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव सबसे अमीर मंत्री हुआ करते थे उस समय। उनके पास आज भी जो है 500 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। ये बड़ा फिगर है।
तो अब मैं आपको एक एक मंत्रियों का डिटेल में और भी बताने वाला हूं, बातें बताने वाला हूं, यानी कि वो मंत्री कहां तक पढ़ाई किए हैं, घर परिवार क्या है, उनका पेशा क्या था, जब चुनाव लड़े उससे पहले क्या करते थे। तो शुरुआत करते हैं भैया टंकराम वर्मा साहब से। टंकराम वर्मा की जो उम्र है वो 61 साल है और उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो MA है और LLB है। पेशे से टीचर रहे, रिटायर होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। और राजनीतिक अनुभव की बात करें तो 1993 से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। रामायण और भागवत कथा करवाने के नाम से उन्हें ख्याति मिली, यानी कि वो रामायण भागवत को लेकर हम जब इंटरव्यू लिया था, जब CM का ऐलान हुआ था, उस दिन भी उन्होंने गाना गाया था विष्णु देसाई के लिए। इसके अलावा बलौदाबाजार ग्रामीण से जिला अध्यक्ष रहे। अब बात करते हैं पैसा कौड़ी की बात करें तो भैया की आर्थिक स्थिति कैसी है तो भी बताते हैं। टंकराम वर्मा के पास जो है 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जिसके वो मालिक है। ये तो हुए टंकराम वर्मा साहब। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी राजवाड़े, जो साय कैबिनेट में इकलौती महिला हैं। लक्ष्मी राजवाड़े का जन्म जो है 10 नवंबर 1992, यानी कि इनकी उम्र जो है महज 31 साल है। सबसे युवा मंत्री है। और इनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं, 12वीं पास है। 2022 में इन्होंने सेकेंड ईयर जो है पढ़ाई की थी, कंप्लीट की थी, उसके बाद थर्ड ईयर फाइनल यानी कि उन्होंने नहीं किया था। तो पेशे से बात कर लेते, पेशा इनका क्या रहा है तो खेती किसानी परिवार से आती हैं। और राजनीतिक अनुभव की बात कर ले तो 2015 में सूरजपुर जनपद की सदस्य रही हैं और 2020 में जिला पंचायत सदस्य रही सूरजपुर की। और 2023 में पहली बार भटगांव से चुनाव लड़ी और पहली बार चुनाव जीत गई। इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने के लिए वहां पे सभा करने आए थे। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दिया है लक्ष्मी राजवाड़े ने, उसके मुताबिक उनके पास 1 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है कि सबसे कम संपत्ति जो है लक्ष्मी राजवाड़े की हो सकती है। परिवार के बारे में बात कर लेते हैं, उनके पति हैं ठाकुर प्रसाद राजवाड़े, पंचायत सचिव रह चुके हैं, यानी बहुत निचले क्रम से आए हुए हैं, नीचे क्रम से आए और आज विधायक बन गई। विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, अपने आप में बड़ी बात है। अब अगले विधायक कौन है जो मंत्री बने, उनके बारे में बात करें तो भैया तो श्याम बिहारी जायसवाल साहब हैं। श्याम बिहारी जायसवाल साहब का जन्म और बात करें तो 47 वर्ष इनकी आयु है और MSc रसायन शास्त्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। पेशे से जो है इनका राइस मिल है और जो है खेती किसानी परिवार से जुड़े हैं, कृषि परिवार से जुड़े हैं। राजनीतिक अनुभव की बात कर ले तो 2009 में जनपद सदस्य रहे और खड़गवां के जनपद उपाध्यक्ष भी बने। वर्ष 2013 में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से पहली बार विधायक चुन के आए। उसके बाद 2018 में दोबारा बीजेपी ने इनको टिकट दिया, लेकिन किस्मत खराब थी, चुनाव हार गए। 2023 में बीजेपी ने तीसरी बार मौका दिया और तीसरी बार चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, साय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। ये आपने बड़ी बात है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं भैया। श्याम बिहारी जायसवाल के पास पैसा कौड़ी कितना है, संपत्ति कितना है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक श्याम बिहारी जायसवाल के पास 12 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति है। और इसके अलावा परिवार में कौन कौन है तो ये भी आपको बता दें कि उनकी पत्नी है कांति जायसवाल, गृहिणी है, और इनके बच्चे हैं कंचन जायसवाल, उत्तम जायसवाल और अमित जायसवाल, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ये हो गए भैया श्याम बिहारी जायसवाल जी। अगले मंत्रिमंडल की बात करें, OP चौधरी सबसे चर्चित नेता हैं, अब तो मंत्री बन चुके हैं, क्योंकि 2018 में कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद ये राजनीतिक ज्वाइन किए थे। राजनीति ज्वाइन करने के बाद 2018 में खरसिया से चुनाव लड़े। खरसिया से चुनाव लड़ने के बाद किस्मत खराब थी, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद लगातार सक्रिय रहे, युवाओं के बीच में गए और CGPSC जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो 2 जून 1981 को उनका जन्म हुआ है। और शिक्षा की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं भाई, IAS से 2005 बैच के, इसके अलावा हमारे भिलाई के कल्याण कॉलेज से BSc की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। अब बात करते हैं खेती किसानी का काम धाम, और कुछ तो है नहीं है। 2018 में IAS की नौकरी छोड़ने के बाद कुछ काम हम कर रहे हैं तो भी हमको बता देते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और शेयर बाजार में भी जो है शेयर बाजार का काम करते हैं और खेती किसानी के एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि इनके अक्सर आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब चैनल अगर देखेंगे OP चौधरी साहब के, तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपर्ट टिप्स बताते हुए जो है खेती किसानी के बारे में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। राजनीतिक अनुभव मैंने जो पहले बता चुका हूं कि 2018 में कलेक्टर से पद से इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने के बाद तो आपके मन में सवाल होगा कि OP चौधरी के पास कितनी संपत्ति है। तो चुनाव आयोग में शपथ पत्र दिया था OP चौधरी ने, उसके मुताबिक 12 करोड़ 9 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है। और परिवार में अदिति पटेल है जो उनकी पत्नी है, उनकी शादी हुई है। अब बाकी चूंकि मंत्रिमंडल में जिम्मा मिल चुका है, अब पद अभी मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को जो है विभाग नहीं बटा है, इसलिए हम विभाग अभी नहीं बता पाएंगे। अगले मंत्री हैं लखनलाल देवांगन। इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि 12 अप्रैल 1962 को इनका जन्म कोरबा में हुआ और 7वीं तक पढ़ाई की है। पेशे से कृषि खेती किसानी काम है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र लखनलाल देवांगन ने जी दिया है उसके मुताबिक 58,66,304 रुपया इनके पास की संपत्ति है। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो पार्षद से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, पार्षद बने। उसके बाद 2005 में
कोरबा नगर निगम के मेयर बने और 2013 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद 18 में चुनाव लड़े और विधायक बन गए। उसके बाद 2023 में चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। परिवार की बात कर ले तो 1982 में रामकुमारी देवांगन सिंह की शादी हुई और एक बेटा है और 3 बेटियां हैं लखनलाल देवांगन साहब के। अगले मंत्री हैं दयालदास बघेल। इनके बारे में आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई 1954 को इनका जन्म हुआ और 10वीं तक पढ़ाई किए हुए हैं। पेशे से जो है खेती किसानी का काम करते हैं। और राजनीतिक अनुभव की बात करें तो 2003 में पहली बार विधायक बने। रमन कार्यकाल में मंत्री पद का जिम्मा संभाल चुके हैं और वर्तमान में यानी कि हाल ही में 2023 में जो चुनाव हुए इस साल, उसमें पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार को चुनाव हराए। उसके बाद काफी चर्चे में भी रहे पहले भी, और इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली। इकलौते एससी हैं, एससी वर्ग से हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब फाइनेंशियल स्टेटस बात कर लेते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र दयालदास बघेल ने दिया है उसके हिसाब से माने तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है। परिवार की बात करें तो अमला बघेल से इनकी शादी हुई थी, उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। अगले मंत्री है केदार कश्यप। 5 नवंबर 1974 को इनका जन्म हुआ। शिक्षा की बात करें तो पीजी है और पेशे से बात करें तो खेती किसानी है और राजनेता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, नेता आदमी है, ठीक है। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो पहली बार 2003 में भनपुरी सीट से विधायक चुने गए और डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने। 2008 में नारायणपुर से फिर चुने गए और 2013 में विधानसभा चुनाव से अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने 2008 और 2018 के दौरान आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास के कैबिनेट मंत्री का भी कार्य संभाला हुआ है। इस बार भी मंत्री बन गए हैं। चर्चा है कि इस बार भी वही डिपार्टमेंट मिल सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र केदार कश्यप ने दिया है उसके मुताबिक 3 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है। और परिवार की बात करें तो 4 मई 2001 में शांति कश्यप से इनकी शादी हुई। उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। अगले मंत्री है रामविचार नेताम साहब। 1 मार्च 1961 को इनका जन्म हुआ सरगुजा के सनावल गांव में। इसके अलावा उनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। पेशा से बात करें तो बैंक की नौकरी की, उसके बाद शिक्षक बने, उसके बाद राजनीति में कदम रखे। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो 1990 में पहली बार विधायक चुने गए। 1990, 1993, 1998, उसके बाद 2003 में पाली विधानसभा से और उसके बाद परिसीमन के बाद 2008 में रामानुजगंज से विधायक बने और उसके बाद 2016 से 2022 तक जो है राज्यसभा सांसद रहे। अब सवाल उठता है कि आर्थिक स्थिति क्या है, तो भी हम बता देते हैं भैया। चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र रामविचार नेताम ने दिया है उसके मुताबिक 6 करोड़ 92 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है। परिवार के बारे में बात करते हैं। परिवार रामविचार नेताम की पत्नी है जिनका नाम पुष्पा सिंह है, उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। अब जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं, सबसे दिग्गज मंत्री हैं, यानी कि 8 बार चुनाव लड़े और 8 बार चुनाव जीते, यानी कि कभी चुनाव नहीं हारने वाले बृजमोहन अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूं। उनका जन्म 1 मई 1959 को रायपुर में हुआ और शिक्षा की बात करें तो पीजी ग्रेजुएट है, LLB की डिग्री है। इसके अलावा भिलाई में भी पढ़ाई कर चुके हैं। पेशे से जो है खेती किसानी का भी काम है राजनीति के अलावा। इसके अलावा ABVP से राजनीति में एंट्री हुई। 1990 में पहली बार विधायक बन। इसके बाद जब चुनाव हुआ विधानसभा का तब चुनाव रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते, यानी कि अजय हैं, कभी चुनाव नहीं हारे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र बृजमोहन अग्रवाल ने दिया है तो उनके मुताबिक अगर बात करें तो 17 करोड़ 49 लाख रुपए इनकी संपत्ति है बृजमोहन अग्रवाल की। चुनाव आयोग में जो डेटा दिए हैं, जो शपथ पत्र दिए हैं उसके मुताबिक। परिवार की बात करें तो 1986 में सरिता देवी अग्रवाल से शादी हुई। उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। अब बात करते हैं हमारे दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के। तो शुरुआत में अरुण साव से करना चाहूंगा। 25 नवंबर 1968 को इनका जन्म मुंगेली के लोहड़िया गांव में हुआ और शिक्षा जो है मुंगेली से स्कूली शिक्षा की, उसके बाद कॉलेज की जो पढ़ाई है बिलासपुर से LLB और BCom की पढ़ाई की। इसके अलावा पेशे की बात करें तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 2008 से 2013 तक राज्य शासन के उप महाधिवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो 1990 से अखिल भारतीय परिषद से उन्होंने अपना शुरुआत किया करियर और उसके बाद 1996 में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। 2019 में बिलासपुर से सांसद बने और 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव जीत गए पहली बार और डिप्टी सीएम भी ने बनाया गया है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र अरुण साव ने जो दिया है उसके मुताबिक अरुण साव के पास जो है 1 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति है। परिवार की बात करें तो अरुण साव की पत्नी
का नाम मीणा साहब है, उनका इकलौता बेटा अमीश है जो कानून की पढ़ाई कर रहा है। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा की। 17 जुलाई 1973 को इनका जन्म हुआ और शिक्षा की बात करें तो एमएससी फिजिक्स रविशंकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। पेशे की बात करें तो खेती और पुश्तैनी संसाधन है, यानी कि किराए पर दुकान है, बहुत सारा कारोबार है इनका। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव आयोग में जो विजय शर्मा ने अपना शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति है। राजनीतिक अनुभव की बात करें तो मई 2015 से दिसंबर 2015 तक कवर्धा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहे। मार्च 2016 से प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय युवा मोर्चा के। उसके बाद फरवरी 2020 से जिला पंचायत के सदस्य रहे और कवर्धा में झंडा विवाद के बाद सुर्खियों में विजय शर्मा आए थे और मोहम्मद अकबर के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। भारी अंतरों से लगभग 39,000 वोटों से चुनाव विजय शर्मा जीते हैं। परिवार की बात करें तो पत्नी है रश्मि शर्मा, हिंदी में एमए की है और उनका बेटा है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका बायोडाटा क्या कहता है। तो 21 फरवरी 1964 को उनका जशपुर के बगिया गांव में जन्म हुआ और शिक्षा की बात करें तो हायर सेकेंडरी कुनकुरी से उन्होंने पढ़ाई की है और पेशे की बात करें तो खेती किसानी परिवार से जुड़े रहे। राजनीतिक अनुभव की बात करते हैं तो 1989 में बगिया के सरपंच रहे पहली बार, उससे पहले वो पंच बने थे, उसके बाद सरपंच बने और पहली बार 1990 में तपकरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने। उसके बाद रायगढ़ से 1999 से लगातार 4 बार सांसद रहे, पहले 2011 में, फिर उसके बाद 2020, उसके बाद 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र विष्णुदेव साय ने दिया है तो उनके मुताबिक जो है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की इनकी संपत्ति है। परिवार में 1991 में कौशल्या देवी से उनकी शादी हुई, उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट के सभी साथियों का, सभी सदस्यों का जो है कुंडली बायोडाटा जो आपको जानना जरूरी था। तो कभी कोई पूछ ले तो ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा और वीडियो देख के उन्हें आप बता दीजिएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और किसके पास कितनी संपत्ति है और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास कितनी संपत्ति है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में दे दिया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। कोई बात हो आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि इसे हम आने वाले समय में और भी अपडेट कर सकें। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।